आईफोन के बारे में बात कही जाती थी कि उसके अंदर आपको लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है और अक्सर हम एंड्रॉइड को क्रिटिसाइज करते थे कि यार एंड्रॉइड में कंपनी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं दे सकती। अब इस बात का जो सॉल्यूशन है वो सैमसंग लेके आई है अपनी S24 की लाइनअप में 7 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस कर रही। लेकिन फिर उसके बाद लोगों का सवाल एक और आ जाता है, यार 7 साल कितना ज्यादा होता है? कोई इंसान 7 साल तक एक ही फोन थोड़ी ना चलाएगा। 7 साल के बाद बैटरी की हालत होगी, फोन में खराबी आ गई तो उसके पार्ट्स मिलेंगे भी क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बोल रहे हैं यार इतने महंगे फोन कौन लेगा अपडेट्स के लिए। ज्यादातर लोग तो 25-30 हजार के मिड रेंज फोन ही यहाँ पर लेते हैं। यार इन सब सवालों के जवाब यहाँ पर मैं देने आया हूँ। सबसे पहले तो इस 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको गैलेक्सी S24 की लाइनअप में देखने को मिलेंगे। पिछले साल के S23, S22 इनमें नहीं आने वाले। सिर्फ और सिर्फ S24 जिसमें 24 प्लस, 24 और 24 अल्ट्रा आते हैं, इन्हीं तीनों फोन्स में देखने को मिलेंगे। और जो फ्यूचर में फ्लिप 6, फोल्ड 6, S26 जो फ्लैगशिप आएंगे उनके अंदर ही मैंडेटरी रहेगा। लेकिन क्या पता और आगे चल के लोग अपने A सीरीज के अंदर भी ऐसी सॉफ्टवेयर अपडेट लिए। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे 7 साल का जो अपडेट बोला गया है इससे पहले बहुत बात ट्रिकी रहती थी। कुछ कंपनी कहती थी कि हम आपको 4 साल के अपडेट देंगे जिसके अंदर 3 साल तक से सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा जिसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन का अपग्रेड होगा और फिर 1 साल एक्स्ट्रा जो अपडेट आएंगे उसमें से सिक्योरिटी पैचेस के जो अपडेट आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, 7 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट एंड 7 ईयर ऑफ OS जनरेशन अपडेट। जिसका मतलब पता है क्या है, लोग आज अगर 2024 में ये इस फोन को यहाँ पर ले रहे हैं तो इस फोन को 2031 में जो एंड्रॉइड 21 आएगा उसका अपडेट मिलेगा। यानी कि एंड्रॉइड 14 का अपडेट आएगा, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट का प्रॉमिस यहाँ पर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज तो गूगल भी प्रॉमिस नहीं करता। और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे सैमसंग इसके लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिना गूगल और बिना क्वालकॉम की हेल्प के ये चीज यहाँ पे कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। सैमसंग का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर देखा है, काफी सारे फोन्स में काफी जल्दी अपडेट्स प्रोवाइड करवाए हैं, काफी लंबे समय तक अपडेट्स लेकर आई है और One UI की स्क्रीन को बहुत जबरदस्त बनाया उन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर। और अगर सैमसंग जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा एंड्रॉइड फोन्स बनाती है, अगर वो कंपनी यहाँ पे इस चीज को प्रॉमिस कर रही है तो ये बात मैं बिलीव कर सकता हूँ कि वाकई में जो सैमसंग है वो अपने प्रॉमिस को डिलीवर कर दे। लेकिन 7 साल बहुत बड़ा टाइम है। गूगल ने भी लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस करे थे। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि गूगल के साथ एक बात है कि काफी सारे प्रोजेक्ट बीच रास्ते में ये छोड़ देता है। देखने वाली बात हो कि जो सैमसंग है वो चीज को यहाँ पे कैसे फुलफिल कर पाता है। अब इसके बाद बात आती है कि यार सैमसंग चलो 7 साल की एंड्रॉइड अपडेट दे रही है, अपने फ्लैगशिप फोन्स में उन्होंने डाल दिया, बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन क्या वाकई में 7 साल तक एंड्रॉइड अपडेट की जरूरत है? कितने लोग यहाँ पे एंड्रॉइड फोन को 7 साल तक यूज करते होंगे? देखो बेसिकली बात यहाँ पर है कि सैमसंग यहाँ पे किसी और एंड्रॉइड कंपनी के साथ compete नहीं कर रही। सैमसंग डायरेक्टली compete कर रही है एप्पल के साथ, क्योंकि एप्पल के पास कुछ ऐसी चीजें जो सैमसंग इतने सालों में रेप्लिकेट नहीं कर पाए। और वो होता है कि एप्पल आज के समय में भी अपने पुराने आईफोन्स को बेचता है। आज भी मार्केट में आपको पुराने iPhone 12, iPhone 13 मिल जाएंगे। आमतौर पे एंड्रॉइड में क्या रहता है, 1 साल तक कंपनी एक फोन बनाती है, अगले साल उसे डिसकंटिन्यू करती है और दूसरे फोन के ऊपर मूव ऑन कर जाती है। फिर धीरे धीरे उसका जो बचा हुआ स्टॉक है आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न की सेल में डिस्काउंट में देखने को मिलता रहता है। लेकिन अब प्लान यहाँ पर ये कि जैसे एप्पल अपने पुराने फोन को यहाँ पे अवेलेबल करवाती है और अपने फोन को लंबे समय तक बेचती है, वैसे शायद सैमसंग भी यहाँ पे कर सकती है। जो फ्लैगशिप फोन आ रहे हैं आज के समय वो ऐसे कि लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। मतलब अगर 2024 में भी 2020 का अगर एक फ्लैगशिप फोन है स्नैपड्रैगन 865 वाला, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर आपको लंबे समय तक अपडेट वगैरह देखने को ना मिले। लेकिन हार्डवेयर वाइज फोन जबरदस्त है। और ये आज की नहीं, मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर जो इनोवेशन होता है वहां पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जितनी चीजें अच्छी हो सकती थी वो ऑलरेडी अब हो चुकी है अच्छी। अब उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो इतना बड़ा ड्रास्टिक नहीं आ रहा जैसे पहले आया करता था। यानी कि पीसी इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखें तो 2000 से लेकर 2010 तक बहुत जबरदस्त इनोवेशन है। लेकिन 2010 से लेकर 2020 तक इतना बड़ा जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सेम कहानी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के साथ है। 2010 से लेकर 2020 तक स्मार्टफोन्स का शेप, साइज, रूप, रंग सब कुछ यहाँ पर बदल गया। लेकिन अब आने वाले साल में इतने बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं आने वाले और ये बात कंपनीज को पता है।
और उन्हें पता है कि इसी कारण से उनको नए फोन बेच पाने में भी दिक्कत होगी। और वही बात करें तो आज के समय में एंड्रॉइड फोन का जो रिफ्रेश साइकिल है, यानी कि एक इंसान एंड्रॉइड फोन को कितने लंबे समय तक यूज करता है, वो आपका बढ़ चुका है 2 से 2.5 साल। यानी कि कुछ साल पहले तक ये चीज साल भर होती थी, 1.5 साल होती थी, और उसमें लोग एक नए फोन को ले लेते थे। तब कंपनी अपडेट पे इतना ज्यादा फोकस करती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने करंट मोबाइल फोन को लंबे समय तक चलाने लगे, वैसे वैसे कंपनीज को भी लगा अपडेट देने की जरूरत है, और लोग भी बहुत खुश है कि लंबे समय तक फोन को यूज करेंगे और उसके अंदर आपको अपडेट भी देखने को मिलेगा। और मोबाइल फोन कंपनीज को भी समझ में आ गया ये जो रिफ्रेश साइकिल है ना, अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता रहेगा। जहाँ 2 से 2.5 साल यूज कर रहे हैं तो 3 से 4 साल होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आमतौर पे आईफोन का रिफ्रेश साइकिल भी 3 साल 4 साल, यहाँ तक कि कुछ लोग तो 6-6 साल ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और वो लोग सिर्फ इसलिए अपग्रेड नहीं कर रहे क्योंकि करंट में जो मोबाइल फोन है अगर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो उस पर अपग्रेड करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि अब मोबाइल फोन में कुछ ऐसी चीजें नहीं आ रही जिसको देख के लगे यार ये टेक्नोलॉजी यार मेरे मोबाइल फोन में होनी चाहिए, नहीं होगी तो यार मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है। हार्डवेयर के रूप में हम इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि अब नए फोन जब लेने जाओगे ना तो पुराने फोन कंपैरिजन में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। और यही एक चीज है जिस कारण से जिन लोग हैं वो एक फोन लंबे समय तक यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल आता है, अगर लोग अपने फोन को लंबे समय तक यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो क्या? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोई भी मोबाइल फोन अगर पुराना हो जाता है ना तो यार उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं मिलते। मतलब कि अगर फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे रिपेयर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऑफिशियल सर्विस सेंटर में पार्ट्स की दिक्कत आ जाती है, डिस्प्ले नहीं मिलता, मदरबोर्ड नहीं मिलता, बैटरी नहीं मिलती। और आखिर कब तक मोबाइल फोन को एक आदमी लंबे समय तक खींच सकता है? अगर फोन के अंदर वाकई में प्रॉब्लम आ गई उसका क्या रहेगा? अब देखो, मेरे को क्या लगता है कि अगर मैं किसी बड़ी कंपनी के बारे में बात करूं तो शायद उस चीज को यहाँ पे वो पुल ऑफ कर सकती है। अगर सैमसंग की बात करें तो वो अपने S24 के अंदर लॉन्गर अपडेट का सपोर्ट लाया। सैमसंग का जो एग्जैक्टली में जो सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं ना वो उनके A सीरीज के फोन बिकते हैं, लेकिन S सीरीज उतना नहीं बिकता। तो हो सकता है सैमसंग सिर्फ ये ट्राई करना चाहता हो कि हाँ चलो हम अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और ये जो इतने फोन्स हमने बनाए इनके लिए कितने कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी बैटरीज की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, इसको हम अभी से स्टॉक करके रखेंगे ताकि 5-6 साल के बाद भी अगर मोबाइल फोन में अगर कोई दिक्कत है तो हम यहाँ पे रिपेयर एटलीस्ट यहाँ पे कर पाए। क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर आमतौर पे कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। अभी बीच में एक छोटा सा एक्सेप्शन हुआ था जहां पर आप लोगों ने देखा था, जहां पे मदरबोर्ड डेड, कैमरा डेड और ग्रीन लाइन के इश्यूज आए थे, और वो उस सेगमेंट के बारे में भी बात पता चली। जितने भी फोन्स में दिक्कतें आई थी ना, वो ज्यादातर जो फोन्स थे वो पैंडेमिक के टाइम पर रिलीज हुए थे, जिस समय ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही थी। और उसी ग्लोबल चिप शॉर्टेज के कारण कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज हुए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई, कहीं ना कहीं जल्दी फोन निकालने के चक्कर में कैसे भी कंपोनेंट्स को यूज किया गया, और इन्हीं सब के चक्कर में लॉन्ग टर्म में लोगों को प्रॉब्लम आई थी मोबाइल फोन्स में। लेकिन क्या ऐसी चीजें अब रिपीट हो सकती है? मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल चिप शॉर्टेज खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है, जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वह इम्प्रूव किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो अपग्रेड की है। और आज के समय में बात करें तो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है क्वालिटी का, जिस कारण से अगर आप किसी भी कंपनी का फोन ले लें तो मेक श्योर होता है कि वो फोन आपका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और उसके अंदर फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा कम होगा। लेकिन फिर भी आता है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रही है तो उसको हार्डवेयर का भी सपोर्ट यहाँ पर दे। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑफिशियल बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं बताया। अगर बैटरी भी यहाँ पर अगर मिलने लगे तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है सैमसंग के लिए, जिसके अंदर लोग अगर फ्यूचर में एक ही फोन यूज कर रहा हो, उसकी बैटरी रिप्लेस करवानी है तो ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे जाके करवाओ और अपने फोन को नए तरीके से यहाँ पे चला लें। मेरे को लगता है कि अगर एप्पल इस बात को फॉलो करते तो शायद सैमसंग भी अपने फ्लैगशिप के साथ यही चीज फॉलो करना चाहती होगी। लंबे समय तक अपडेट आएगा तो आप चलो एक फोन को 7 साल तक तो यूज कर पाएंगे, लेकिन चलो अभी आपने फोन नहीं लेना मत लो। अगर किसी को सेकंड हैंड फोन लेना है, रीसेल वैल्यू इंप्रूव होगी, क्योंकि कोई आदमी अगर सेकंड हैंड फोन खरीद रहा है तो उसे भी लगेगा यार अभी फोन खरीद रहा हूँ, आपको लंबे समय तक अपडेट और उसके फीचर्स का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता रहेगा। इसके साथ बेनिफिट ये रह सकता है कि अभी तो फोन चलो महंगा है, 1-1.5 साल के बाद Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेल पे जबरदस्त डिस्काउंट दे दिया, तब भी काफी सारे लोग अगर फोन को जाकर लेंगे उनके लिए काफी एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इतना पैसा अगर फोन में डाल रहे हैं तो इतना लंबा समय में उनके पास कि फोन की कीमत को यहाँ पे वसूल कर सके। मतलब खुद सोचिए कि मान लो 70,000 रुपए में फोन खरीदा तो 7 साल तक अपडेट दे रहा है, तो आप ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए पर ईयर के अगर हिसाब से स्पेंड करेंगे तो लिटरली आप इतने लंबे समय में उससे का जो पैसा होगा वो काफी अच्छे तरीके से वसूल कर पाएंगे। यार ये भी एक सोचने का तरीका है, लेकिन फिर भी 1-2 डाउन साइड जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ।
अक्सर मैंने एप्पल के आईफोन के साथ भी बात देखी कि पुराने आईफोन को लेटेस्ट iOS का अपडेट मिल जाता है, लेकिन फिर भी काफी सारे फीचर्स मिसिंग रहते हैं। काफी सारी चीजें फिर भी जो नए आईफोन आते हैं वहां पर लिमिटेड रहती है। अब इसके काफी सारे रीजन है कि हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता, और कई बार सिर्फ इसलिए भी किया जाता है कि नए फोन को भी बेचना है और उसके अंदर वो फीचर को थोड़ा एक्सक्लूसिव रखना है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि 7 साल के बाद भी इतनी बड़े चेंजेस आ जाएंगे मोबाइल फोन में। हो सकता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन फिर भी आज के हार्डवेयर इस कैपेबल है, जिस कारण से अगर मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, नए फीचर्स का एड ऑन देख रहा हूँ, वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, जिस कारण से सिर्फ लिमिटेड सेट ऑफ फीचर्स यहाँ पे इंक्रीज होगा और ज्यादातर चीजों को आप यूज कर पाएंगे इवन पुराने फोन्स के अंदर भी। क्योंकि जिन फोन्स की अभी हम बात कर रहे हैं 7 साल अपडेट की, वो आज के समय के फ्लैगशिप फोन्स है, और अगर आप कोई पुराना भी फ्लैगशिप फोन आज के समय में उठाकर देखेंगे तो वो भी बहुत जबरदस्त कैपेबल होता है। लेकिन एक ऐसी चीज होगी जहाँ पे कुछ फीचर्स अनअवेलेबल हो, तो वो हो सकता है एआई का। मैंने अक्सर आपको बताया कि अभी हम एआई की फर्स्ट जनरेशन पर है, और एआई का जो हार्डवेयर मोबाइल फोन में जा रहा है ये अब एडवांस होगा। तो हो सकता है कि एआई के कुछ फीचर्स यहाँ पर आए, एड ऑन करें, क्लाउड बेस्ड इंटरनेट बेस्ड चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एआई का हार्डवेयर मोबाइल फोन्स में बेटर होगा, उस वजह से यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर एआई की कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी, जिस कारण से जो नए फीचर जो एआई के लिए बनाए जाएंगे वो शायद आपको पुराने फोन्स में देखने को ना मिले। सिर्फ यही एक चीज जो भी लगती है मेरे को वो होगी। इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में अगर अभी LPDDR5X रैम यूज की जा रही है, तो मान लो LPDDR6 आ गई 7 साल के अंदर, तो उससे कोई परफॉर्मेंस में जबरदस्त फर्क पड़ेगा। तब भी मेरे को नहीं लगता कि बेंचमार्किंग के अलावा आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। इवन मोबाइल फोन गेमिंग भी अब इस लेवल पर है कि इतने अच्छे हार्डवेयर का करंट जो गेम्स होते हैं वो उसका भी अच्छे तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे, और जो गेम्स यहाँ पे फायदा उठाते वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। ओवरऑल बात करें तो 7 साल का एंड्रॉइड अपडेट एक काफी अच्छी चीज है, काफी प्रॉमिसिंग चीज है, और देख के ऐसा लगता है कि कंपनियां अब आज के समय में इस डायरेक्शन मूव कर रही है कि लोगों को मोबाइल फोन से बेचना नहीं है हर बार, उसको अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करना है, और उम्मीद करते हैं हार्डवेयर का सपोर्ट भी अच्छा हो। और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मैं मिड रेंज फोन के ऊपर भी देखूंगा 25,000 35,000 पर भी, जहाँ पे दूसरी कंपनी इंस्पायर होकर अपने फोन के भी अपडेट्स पे यहाँ पे काम करे और अपने फोन के अंदर लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस करे, ताकि जो लोग है वो अपने पैसे की और अच्छी वैल्यू निकाल पाए लॉन्ग टर्म के अंदर। इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हो आप 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स के बारे में, ये बात नीचे बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।